हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका। हम लोगों ने पिछले वीडियो में रस का अध्ययन किया था और रस के प्रकार में से कुछ रह गए थे जो हम आज अध्ययन करेंगे। पहले हमने श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस आदि इन रसों का वर्णन किया था और आज हम क्या करेंगे? वीर रस का अध्ययन करेंगे, भयानक रस का अध्ययन करेंगे और किसका अध्ययन करेंगे? रौद्र रस का। ये तीन रसों के हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। हम समझते हैं हम जितनी प्रयत्न करते हैं अच्छे से अच्छा आपके सामने प्रस्तुत करने का, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है अभी, लेकिन जो हैं उनमें से ही बहुत अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा और मन लगेगा। मैं बच्चों से, विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ पढ़ने पे फोकस करें। कैसा हम दे रहे हैं विषय, हम दे रहे हैं आपको बहुत अच्छा सर्च करके, लेकिन और प्रस्तुतिकरण हमारी हो सकती है। आप कंपेयर करेंगे तो कम है और कंपेयर ना करें, केवल पढ़ाई पे फोकस करें तो बहुत अच्छा है। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, हम आरंभ करते हैं। वीर रस, सर्वप्रथम वीर रस किसे कहते हैं? जहाँ युद्ध में अथवा अन्य शौर्य पराक्रम वाले कार्य देखकर, काव्य या साहित्य को पढ़कर हृदय में उत्साह उत्पन्न हो, वहाँ वीर रस होता है। जैसे हे सारथे हैं द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े। हे सारथे हैं द्रोण क्या, समझने का प्रयत्न करिए। बहुत सरल शब्दों में है, इसमें कोई गूढ़ अर्थ नहीं छिपा हुआ है। हे सारथे हैं द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े। है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूह भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। ये पंक्तियाँ जो हैं प्रस्तुत, ये अभिमन्यु के द्वारा कही गई हैं। जब वो चक्रव्यूह भेदन के लिए जा रहे थे तो उनका सारथी मना करता है जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जब चक्रव्यूह भेदन करने जा रहे थे तो उनको कोई अर्जुन वगैरह, जो अर्जुन के पुत्र थे, तो ना अर्जुन थे और ना ही कोई पांडव थे वहाँ पर, सब युद्ध में भेज दिए थे, दूसरे गए हुए थे। तो उनका जो सारथी है मना कर रहा था बालक समझ करके, तो वो कहते हैं कि हे सारथी, क्या कह रहे हैं कि हे कि प्रस्तुत पंक्तियों में वन्य चक्रव्यूह भेदने के समय वीर रस से ये भरपूर पंक्तियां हैं। वो कहते हैं कि हे सारथी, देवेंद्र आकरणे, माने द्रोण उनके जो थे, उनके दादाजी थे अभिमन्यु के, तो क्या सॉरी गुरु थे, तो क्या देवेंद्र भी आकर, वो कहते हैं कि द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर सामने खड़े हो जाएं, पर मैं जो है भेदन कर दूंगा चक्रव्यूह का। है खेल क्षत्रिय, ये बालक, मैं क्षत्रिय बालक हूँ, तो ये तो क्षत्रियों का खेल है भेदन करना, चक्रव्यूह भेदन करना। मैं सत्य कहता हूँ सके, हे सके, हे सके, सारथी कहते हैं कि हे सके, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे सुकुमार मत समझो, मुझे कोमल मत समझो। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत जन्म, मैं यमराज से भी लड़ सकता हूँ। तो ये जो है प्रस्तुत पंक्तियाँ अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन के समय कही थी, जो वीर रस से परिपूर्ण है। इसमें क्या स्थायी भाव क्या है? उत्साह। आलंबन क्या है? चक्रव्यूह रचना। अनुभाव क्या है? अभिमन्यु के वचन। और रोमांच संचारी भाव क्या है? रोमांच, उत्सुकता, उग्रता, चुनौती। ठीक है। वीर रस के भेद, अब वो परिभाषा थी, उदाहरण था, अब भेद आए। भेद क्या? वीर रस के 4 भेद माने गए हैं। ये भी पूछा जाता है कि वीर रस के भेद क्या हैं। तो वीर रस के भेद क्या हैं? युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर, ये 4 भेद माने गए हैं। तो युद्धवीर क्या होता है? इसमें युद्ध में उत्साह और वीरता का प्रदर्शन होता है, वो युद्धवीर होता है। जो रस का भेद है उसमें 4 में से युद्धवीर एक है, तो इसमें युद्ध में उत्साह और वीरता का प्रदर्शन होता है, वहाँ युद्धवीर होता है। दानवीर, इसमें अपना सर्वस्व दान देने के लिए उत्साह का भाव होता है, वो दानवीर हो गया। धर्मवीर क्या होता है? इसमें धर्म के प्रति निष्ठा, त्याग और उत्साह का भाव व्यंजित होता है। चौथा क्या है? दयावीर, इसमें दुखी प्राणी को देखकर उसके दुख को दूर करने का उत्साह उत्पन्न होता है, भाव व्यक्ति होता है। इसके पश्चात हमारा क्या आया? वीर रस के बाद हमारा आया भयानक रस। भयानक रस जैसे आप, हमने इसमें
ये फोटोज़ लगाई हैं, इसमें थंबनेल की तरह लगा रखा है कि ये उसको रसों को जो है ये प्रदर्शित कर रहे हैं। ये भयानक रस इसका है कि भयानक रस में जो है, भयानक रस किसे कहते हैं? तो किसी भयानक वस्तु, दृश्य, जीव, ये अलग अलग शब्द हैं, तीनों में ये हो गए हैं। वस्तु, दृश्य, जीव यह व्यक्ति को देखने सुनने में या उसके स्मरण करने में से कोई चीज़ जब भयानक वस्तु में स्मरण कर लेते तो भय होता है, वही तो स्मरण होने से भय नामक स्थायी भाव उठकर भयानक रस की अभिव्यक्ति होती है। जो है ये स्थायी भाव का जागरण हो जाता है, उठकर नहीं होना चाहिए, जागरण होता है तो भयानक रस की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात जहाँ पर भयानक वस्तु, दृश्य, जीव आदि को देखने से मनुष्य के हृदय में भय उत्पन्न होता है, उसे भयानक रस कहते हैं, है ना। तो ये अर्थात करके ये भी लिख सकते हैं। जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, 9th 10th या 12th के बच्चे ना, तो ये भी आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ऊपर वाला लिखो या नीचे लिखो या दोनों लिखो, एक भी सही है आपका। कि जहाँ पर भयानक वस्तु, दृश्य, जीव आदि को देखने से मनुष्य के हृदय में भय उत्पन्न होता है, उसे भयानक रस कहते हैं। रस होना चाहिए, या भयानक रस कहते हैं। जैसे नबते झटपट बाज लखी भूल्यो सकल प्रपंच, नभते झपटत बाज लकी भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन लावा खिलो नरंच। आकाश से झपटते हुए बाज को देख करके बेचारा लावा पक्षी जो है अपनी सुध बुध खो बैठा डर के मारे, है ना। उसका शरीर कांपने लगा और वैसे उसके नेत्र बंद हो गए, वहाँ जरा भी हिलडुल नहीं सका। वो इतना डर गया कि एक ही जगह पर उसके नेत्र बंद हो गए, वो हिलने डुलना भी भूल गया। स्थायी भाव इसका क्या है? भय। आलंबन क्या है? बाज है। उद्दीपन क्या है? बाज का झपटना। अनुभव शरीर का कांपना। नेत्रों की व्याकुलता। संचारी भाव दैन और विषाद। बहुत कविता को देख देख करके, जैसे ये आप देखेंगे तो इसको कैसे पहचानेंगे? कभी आ जाता है एग्ज़ाम में किसका इसमें आलंबन भाव क्या है या अनुभव क्या है, तो आप पहले इसको कविता को पढ़ेंगे, कविता का अर्थ समझेंगे, अर्थ को समझ करके इसको देखेंगे कि कैसे कहाँ पर ये हो रहा है, तो इससे आपको हर कविता में समझ में आने लगेगा। आप इस तरह से नहीं है, अगर आ रहा है तो आप इस तरह खोलिए इसको और इसको समझिए, समझने के बाद में फिर आगे चलिए। इसके बाद आता है आपका रौद्र रस। अब देखिए ये जो पिक्चर है ये रौद्र रस की है, तो ये प्रदर्शित कर रही है रौद्र रस। आगे चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं रौद्र रस की। हमने जो है बहुत तुम लोग बहुत समझ रहे होगे कि बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ही मतलब मेहनत से पिक्चर उक्चर देख के इधर उधर से लेके और उसको बना के थंबनेल बना के इसका बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रयत्न किया है। आशा है तुम लोगों को पसंद आएगा। चलिए रौद्र रस देखते हैं कि जहाँ पर अपने गुरु, यहाँ चंद्र बिंदु होगी जहाँ पर अपने गुरु आत्मीय की निंदा तथा देशभक्ति का मान होता है। जहाँ पर अपने गुरु आत्मीय की निंदा, जो आत्मीय व्यक्ति उसकी निंदा तथा देशभक्ति का मान होता है, अपमान होना चाहिए, अपमान होता है, वहाँ शत्रु से प्रतिशोध की भावना, क्रोध का भाव जागृत होता है। माने अपना जो गुरु हो, अपना प्रिय हो, अपना आत्मीय हो, उसकी निंदा हो और देश का भक्ति का अपमान होना चाहिए। यहाँ पर वहाँ शत्रु से प्रतिशोध की भावना का क्रोध भाव जागृत होता है, तो क्रोध की भावना जागृत हो जाएगा। इस भाव को रौद्र रस कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण के अर्जुन वचन, ये भी गीता का है युद्ध के समय का, कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूर कर करतल गल मलने लगे। संसार देखे सब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के कांपने उनका लगा, उस काल में क्रोध के कांपने उनका लगा। हृदय होना चाहिए, काल मारे क्रोध के कांपने लगा, हृदय कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इतना क्रोध आया उनको, श्री कृष्ण को उस समय जब समझा रहे थे, वो युद्ध के समय कि युद्ध करो और समझा रहे थे कि हताश ना हो, तो वो जो है उनको उस समय क्रोध आ रहा था।
अप्रयुक्त पंक्तियों में क्या है? स्थायी भाव क्रोध है। आलम्बन क्या है? जयद्रथ हैं। उद्दीपन क्या है? श्री कृष्ण के वचन हैं। और श्री कृष्ण ने जो है इनको उत्साहित करने के लिए कहे थे कि लड़ाई शुरू कर दें, इसलिए ऐसे वचन कहे कि जिससे वो जो दादा बाबा चाचा का जो अपना मन में लिए बैठे थे, युद्ध नहीं कर रहे थे, तो उनको समझाने के लिए, उनको उत्साह पैदा करने के लिए ऐसे वचन कहे कि उनमें उनके प्रति जो परिवार के लोग थे, जो दुश्मन थे, उनके प्रति उनमें क्रोध भाव की जागरण हो गया। तो अनुभव क्या है? क्रोधपूर्ण चेतावनी, शरीर का कांपना, क्रोध से हाथ मलना, ये सब क्या है? अनुभव हो गए। संचारी भाव क्या हुआ? आवेश, श्रम और उग्रता, इसमें कॉमा होना चाहिए। आवेश, श्रम और उग्रता, ये क्या है? संचारी भाव है। इसको बार बार आप बहुत ध्यान से पढ़िए, सब समझ में आएगा। कविता को देखिए, कविता के हिसाब से उसको मिलाइए, अर्थ देखिए, तब समझ में आएगा। तो ये आपके 3 रस जो हैं आज हो गए, और आगे हम लोग फिर अन्य रस जो बच गए हैं उनको देखेंगे। अगर किसी विद्यार्थी को इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम बार बार कहते हैं, तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और मैसेज भी डाल सकते हैं, जिससे हम पुनः उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे। आपको कोई परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।